8 सालों का ये सफ़र बहुत प्रेस्टिजियस रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से एक जो जनता के बीच में और पॉलिटिशियन के बीच में जो एक गैप होता है, उस गैप को हम लोग कैसे फुलफिल करें, उस कम्युनिकेशन चैनल को कैसे बिल्ड करें। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अपने लीडर से नहीं कह पाती, तो ऐसे में NEMC जैसी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती है। यूथ को पॉलिटिक्स में लेकर आए, यही था कि यूथ को वो पॉलिटिक्स से अछूत ना रहे। अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाता है तो एटलीस्ट चुनाव के प्रोसेस में भाग ले। कई बार कई सारे ऐसे कैंपेन्स हो जाते हैं जो अच्छे स्टार्टअप्स को ख़त्म कर देते हैं, नेगेटिव कैंपेन। कई अच्छे कैंपेन्स की वजह से स्टार्टअप बूम हो जाते हैं। भारत में स्टार्टअप का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप हायर करने जाओ बड़ी PR एजेंसी, तो आप देखोगे कि इतने पैसे होते हैं कि कोई स्टार्टअप एफोर्ड नहीं करेगा। और जब तक आप मीडिया तक नहीं पहुंचेंगे, मीडिया हाउसेस के ऑफिस आप इतने बड़े होते हैं, वहां जाने से ही डर लगता है लोगों को। बिजनेस ब्रिलियंस अवार्ड का जो आइडिया था वो ये था कि जो भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको एक रिकॉग्नाइजेशन देने का। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक नेटवर्क की जरूरत होती है। आप कैसे एम्प्लॉय रिटेंशन कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या स्टार्टअप्स के लिए ये भी रहती है कि एम्प्लॉय का रिटेंशन नहीं रहता है। 1-to-1 इंटरव्यूज आपके कैसे हो सकते हैं। जो प्रेस्टिजियस पेपर्स हैं, अखबार हैं, उसमें आपकी बात, आपका न्यूज़, आपका स्ट्रगल, आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। हम अब रसगुल्ला और सोन पापड़ी देने के बजाय कैडबरी का डब्बा देते हैं, है ना, कैडबरी का डब्बा देते हैं। वो कैडबरी के PR का प्लान है। उसमें कैसे, जैसे उन्होंने टेस्ट ऑफ लाइफ करके 1994 में कैंपेन लाया, वो PR का ही पार्ट है। उस वक्त के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर अमिताभ बच्चन जी को लेकर आए। जैसे अटली बटली डिलीशियस करके एक कैंपेन था जो 1966 में लेकर आया अमूल, और उसके बाद से वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नाम APN करके कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जो ये लेकर आई थी। और उसके बाद से अमूल ने कैसे लोगों के डे टू डे में अपना जगह बना लिया। PR का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर लोगों के इमोशन को टच कर जाते हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो सबको याद है ना, कोलगेट का। तो कोलगेट टूथपेस्ट का जो मार्केट है वो कोलगेट के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये PR स्टोरी का अपना कमाल होता है, ये PR स्ट्रेटेजी का अपना कमाल होता है, और वही आपके कंपनी को ब्रांड बनाता है। कोई अगर कोई सर्विस दे रहा है, AC बना रहा है, वो बहुत अच्छा है AC बनाने में, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग नहीं जानता है, वो अपनी स्टोरी बनाना नहीं जानता है।